हेलो प्यारे बच्चों, आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संसाधन विकास और उपयोग में स्वामित्व के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण के बारे में समझेंगे। स्वामित्व के आधार पर संसाधन का 4 वर्गीकरण किया गया है: निजी संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो एक एक करके हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे कि ये चारों संसाधन क्या क्या हैं और उसके परिभाषा को भी हम लोग जानेंगे। तो आइए निजी संसाधन के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ऐसे संसाधन जिनका उपयोग उपयोग हम लोग अपनी इच्छानुसार स्वतंत्र रूप से करते हैं, वह संसाधन निजी संसाधन कहलाता है। तो निजी संसाधन के लिए ऐसे संसाधन जिनका उपयोग हम लोग अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र रूप से करते हैं, वह संसाधन निजी संसाधन कहलाता है। इसका उदाहरण हो जाएगा बच्चों, जैसे आप लोग जानते ही हैं कि निजी चीजों में क्या क्या आता है। जैसे कृषि हो गया, जैसे में कृषि, उसके बाद भूमि, मोबाइल, साइकिल, भवन आदि। यानी वे सभी चीजें जिनका हम लोग स्वतंत्र रूप से उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वे सभी जो है निजी संसाधन कहलाते हैं। अब चलते हैं इनके दूसरे वर्गीकरण के बारे में जानते हैं। सामुदायिक संसाधन के बारे में जानते हैं। हाँ, तो आइए बच्चों, हम लोग सामुदायिक संसाधन के बारे में जानते हैं। इसमें हो जाएगा ऐसे संसाधन जिनका उपयोग गांव या नगर के लोग सामुदायिक रूप से करते हैं सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। तो सामुदायिक संसाधन में ऐसे संसाधन जिसका उपयोग गांव या नगर के लोग आपस में मिलकर के करते हैं, वे संसाधन जो है सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। इसका उदाहरण को जानते हैं, जैसे में
आप सभी जानते हैं कि आप सभी के सामने कई उदाहरण होगा, जानते हैं कि कौन कौन ऐसा चीज है जो गांव के लोग आपस में मिलकर के उपयोग में लाते हैं। जैसे हो गया कब्रिस्तान, शमशान, है ना, शमशान हो गया। शमशान का जो है उपयोग गांव के लोग जो है सभी मिलकर के करते हैं। खेल का मैदान हो गया, खेल का मैदान। उसके बाद विद्यालय हो गया, उसके बाद पंचायत भवन हो गया, पंचायत भवन, है ना। इन सभी चीजों का आदि कर देते हैं। इन सभी चीजों का जो है गांव या नगर वाले लोग आपस में मिलकर के जो है इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। अब आइए हम लोग जो है राष्ट्रीय संसाधन के बारे में जानते हैं कि राष्ट्रीय संसाधन क्या है। आइए बच्चों, अब जानते हैं राष्ट्रीय संसाधन के बारे में। तो राष्ट्रीय संसाधन के बारे में हम जानते हैं कि देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन, देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। तो देश में पाए जाने वाले, है ना, जितने भी प्रकार के संसाधन होते हैं, जितने भी प्रकार के संसाधन देश में पाए जाते हैं, सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। और तकनीकी तौर पर देखा जाए तो तकनीकी तौर पर सारे संसाधन जो है राष्ट्र के ही होते हैं। तकनीकी तौर पर एक देखा जाए तो कोई भी संसाधन देश का ही होता है, राष्ट्र का ही होता है। तो तकनीकी तौर पर सारे संसाधन राष्ट्र अर्थात देश के ही होते हैं, राष्ट्र के ही होते हैं। तो तकनीकी तौर पर सारे संसाधन जो होते हैं तो वो राष्ट्र के ही होते हैं, देश के ही होते हैं। इसका उदाहरण हम जान जाएंगे कि जैसे में इसका क्या क्या आ जाएगा। तो आप सभी को पता है कि जितने भी सारे संसाधन हैं तो वो राष्ट्र के ही है, लेकिन कुछ हद तक आप लोगों को कुछ उदाहरण दे दिया जाता है। जैसे आपका भूमि हो गया, है ना, भूमि को हम लोग जो है पंजीकृत करके अपने नाम से करते हैं, है ना। उनको किसी भी भूमि पर वो सरकार जो है जब चाहे वो अपने अधिकार में ले सकती है। उसका मुआवजा कुछ हो जो हमें दे दिया जा सकता है, लेकिन भूमि पर जो है सरकार का, राष्ट्र का अधिकार होता है। और यूं माने तो सभी संसाधनों पर जो है सरकार का अधिकार होता है। तो भूमि हो गया आपका, उदाहरण में खनिज हो गया, है ना, खनिज को आप ले सकते हैं। सड़क हो गया, रेल मार्ग हो गया, सड़क, उसके बाद ले लीजिए, उसके बाद रेल मार्ग ले लीजिए, रेल मार्ग, कारखाना आदि, और बहुत सारी चीजें हैं जिन पर जो है सरकार का अधिकार है। यानी देश में पाए जाने वाले सभी प्रकार के संसाधनों पर राष्ट्र का अधिकार होता है। वो देश का ही संसाधन होता है, राष्ट्र का ही संसाधन होता है। आइए अब अंतिम जो है अंतर्राष्ट्रीय जो संसाधन है उसके बारे में हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है। आइए बच्चों, अब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के बारे में हम लोग जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के बारे में आप लोग जान लीजिए कि समुद्र तट से, है ना, समुद्र तट से 200, है ना, समुद्र तट से कितना, 200
है ना, किलोमीटर की दूरी के बाद, है ना, 200 किलोमीटर की दूरी के बाद, है ना, यानी समुद्र तट से 200 किलोमीटर, अगर तट यहां है तो उससे 200 किलोमीटर की दूरी के बाद पाए जाने वाले जितने भी संसाधन होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। 200 किलोमीटर के बाद पाए जाने वाले जितने भी संसाधन होंगे, पाए जाने वाले संसाधन को अंतर्राष्ट्रीय पाए जाने वाले संसाधन को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है ना। तो 200 किलोमीटर के बाद पाए जाने वाले संसाधन को जो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। इन संसाधन पर, यानी 200 किलोमीटर के बाद जो भी संसाधन पाया जाता है तो इन संसाधन पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का जो है अधिकार होता है ना। इन संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होता है। ठीक है बच्चों, तो 200 किलोमीटर के बाद यदि किसी प्रकार का कोई संसाधन पाया जाता है तो उस पर जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का अधिकार होता है। बहुत ऐसे संस्थाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय हैं, जो सभी देशों पर जो है एक मूल रूप से जो है काम करते हैं, शांति बहाल करने का काम करते हैं और कमजोरों को जो है प्रोत्साहन करने का काम करते हैं, शिक्षा पर काम करते हैं, है ना। तो बहुत ऐसे हैं संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उन संस्थाओं पर काम करते हैं। तो वो जो संसाधन 200 किलोमीटर के बाद समुद्र तट से जो पाया जाता है तो उनसे जो पूंजी आता है उन सब पर जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो है काम करती है। तो ठीक है बच्चों, आज का क्लास यहाँ समाप्त होता है। अब लॉकडाउन की अवधि जो है बढ़ा दिया गया है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। स्कूल वगैरह तो खुल गया है, वो भी शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए नहीं। क्लास नहीं चलेगी तो आप लोगों को ऑनलाइन इसी प्रकार पढ़ाया जाएगा। और किसी भी बच्चों को जो पास के हैं किसी प्रकार का कोई त्रुटि आए तो स्कूल में आकर के अकेले याद रखिएगा, डिस्टेंसिंग बना करके अकेले आकर के आप लोग 2 मिनट 4 मिनट के लिए जो है 2-4 मिनट के लिए आप लोग आकर के होमवर्क अपना ले सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।